जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ तुहाडी आवाज़ मेरी आवाज़ पूरे सराकिस्तान दी आवाज़ बल्कि मुल्तान दी आवाज़। और नाजरीन ई टाइम मैं मौजूद हाँ सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के सैक्रेटरीट के अंदर और सरनल मौजूद हैं जनाब मरकजी सदर अनायतुल्ला मशरकी साहब। सब तो पहले मैं आप दा थोरैत और आप दी मुहब्बत का बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त सबको टाइम दिता। और नाजरीन अज अस खसूसी इंटरव्यू घिन के हाजिर थे ऐसे कि कुछ साढ़े अपने खिते दे विचों ऐसे लोग जिहड़े कि सराइकी कौम विच इंतशार फैलावना चाहते पे अजीब अजीब गालें थींदियां पियां बहावलपुर और मुल्तान के हवाले नाल। जबकि बहावलपुर और मुल्तान इवें है कि जिमें इंसान दे दो बाजू होंदे सज्जा और खब्बा। साडी जिंदो जान है पूरे सराइकी वसेब दे 23 ज़िले साढ़े अपने हैं। उतों के रहने वाले लोग साढ़े अपने हैं। वो बेशक उर्दू बोलेंदे पंजाबी बोलेंदे सराइकी बोलेंदे कोई भी जबान बोलेंदे उन्होंने माँ की कोई भी जबान है जिहड़ा इस सराइकी खिते नाल प्यार करेंदा है सराइकी वसेब नाल प्यार करेंदा है वो साढ़े वास्ते काबिल एहतराम है। और अज जानते ही ना करूँ कि क्या दिन के ये हवाले दे नाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही मशरकी साहब कुछ गालबन उमर फारूक नाम है उन्होंने सैनट दे विच या सूबाई असैंबली दे विच कोई उन्होंने बिल पेश किया है अलहदा यानी बहावलपुर सूबे की बहाली के हवाले दे नाल तुसां क्या फरमैसो? हाँ मलिक फारूक आजम साहब इन सही बहावलपुर तो कौमी असैंबली च उन्हें गाल की है। पहली गाल तो यह कि अपना मौक़िफ़ देवन हर कहीं का हक है लेकिन अपने मौक़िफ़ के विच बे ते तनकीद और तज़हीक का निशाना बनावन ये काबिल मजम्मत गाल है और मैं इनकी मजम्मत करे सा। फारूक आजम साहब आदे खड़े हैं जो मैं स्टेक होल्डर हाँ और उतों का नुमाइंदा हाँ उतों की गाल करें बहावलपुर सूबे की। पहली गाल तो यह कि वह तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे और तहरीक इंसाफ नाल अगर कहीं का मुआहदा हा तो वह सूबा जनूबी पंजाब वाले का मुआहदा हा बहावलपुर वाले का मुआहदा ना हा उन्हें दी बिल्कुल ही गाल गलत है। नंबर 2 वो कितों भी स्टेक होल्डर नहीं बन सकते। बहावलपुर नैशनल पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत नाल मुंतखब थी तो आवन हा तो वल होने की गाल बनती है। ठीक है अपना मौक़िफ़ देवें लेकिन कहीं को तज़हीक को तशनी का निशाना ना बनावें। बहावलपुर साडा सज्जा हथ है और मुल्तान साडा खब्बा हथ है और हिंदे बगैर सूबा सराकिस्तान नामुकम्मल है। अगर अस पिछों वनूँ तो बहावलपुर की बुनियाद मुल्तान तो ही निकली है कि 1726 विच मुल्तान दे जेरे इत्थों दे हुक्मरान हैं सूबा मुल्तान दे उन्हें ही उच्च दे बुखारियां की सिफारिश से इन्हों को इलाहाबाद आबाद किया। और उनके बाद एक लंबी कहानी है कि इन्हें मुल्तान नाल क्या किया या मुल्तान इन्हें नाल क्या किया। मैं तो ये समझदा कि अगर 1818 2 जून क्योंकि नाल है अगर 1818 या हों को पहले बहावलपुर के नवाब रणजीत सिंह के खिलाफ हमला आवर होवे ना मुल्तान के नाल थी ना तो सकूत मुल्तान भी ना होवे हा। ये शुरू को ही उन्हें वजीफा ख्वार और उन्हें को जजिया देते अपनी रियासत बचाने की खातिर सूबे को अलहदा किया ने। मशरकी साहब सराइकी वसेब सराइकी कौम दे वास्ते एक अजीब जी हरकत है कि असा पहले डिमांड करें असे तख्ते लाहौर को सूबा सराकिस्तान दी और जबकि मुल्तान के लोगों ने कदहन भी ऐसा नहीं आखा कि बहावलपुर सारे तो अंजे या कोई बिया इलाका सारे तो अंजे। तो ई बारे तुसा क्या आख? नहीं मुल्तान क्या पूरे 23 अजला चंद लोग हैं बहावलपुर डिवीजन और हुने को हुण पंजाबियों की आशीर्वाद है वह पंजाबी जेरे 1970 की तहरीक है जिंदे बहावलपुर के लोग ने कुर्बानियां दितन ढक्यन बध्यन वह मुखालिफ हैं अज उन्हें दी आशीर्वाद से एक मिनी रियासत बनाना चाहते हैं। वरना बहावलपुर का आम जरा लोग है वो सराइकी सूबे नाल खड़े बहावलपुर रहीम यार खां होवे ये सब और सब तो ज़्यादा मजबूत पार्टियां उठा कर सराइकी पार्टियां हैं इन्हें का तो वजूद भी कहीं। बहावलपुर के नवाब भी चाहते हैं कि बहावलपुर रियासत या बहावलपुर सूबा अंज होवे। अब बहावलपुर के नवाबें की जाहिर है उन्हें दी एक अपनी स्टेट है हूँ जमाने वो तो चाहसन के वक्त अपना रियासत बहाल थी वे क्योंकि बहावलपुर कहीं सूबा नहीं रहा रियासत है रियासत। लेकिन सर हुण तो उन्होंने रियासत की डिमांड नहीं की उन्होंने सूबे की डिमांड भी कर दी थी। सूबे वास्ते तो जाहिर है एक अलहदा होना चाहिए इतना तो पूरी दुनिया में मुल्क जे रहे वो कौमी तशख्खुस नाल बनते पैन तो ये तो सराइकी कौम को तकसीम कराने वाली गाल है। ई तरीके दे नाल ई टाइम बड़ा सारा एक जड़ा माहौल है जड़े कारकुन हैं जड़े कि सराइकी वसेब दे लवर हैं वसेब ज़ादे हैं जिन्हां दे दिल दे विच हमेशा सराइकी माँ धरती दी सराइकी माँ बोली दी धड़कदी है उन्हां लोगों को बड़े अजीब जिहा फील थी है और ई टाइम बड़े मतलब अजीब माहौल पाया वेंदा पे ते तुसां क्या समझदे वे कि ये लोग
ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਸ਼ਟ ਪਨਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ। बिल्कुल मैं जिवें पहले अर्ज कर चुकिया ना सही चंद लोग इन सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिश से ये गल नहीं करन वरना कोई बहावलपुर दी तहरीक जरिए वो कोई मजबूत नहीं। और सराइकी सूबे तहरीक दी बुनियाद ही बहावलपुर रखी गई है। मरहूम रियाज हुसैन हाशमी साहब और सेठ उबैदुर रहमान साहब जिन्हें बहावलपुर तहरीक दे नाकामी थी है होंदे बाद उन्हें आके हुण असां बहावलपुर नहीं हुण असां सराइकिस्तान गिनसूं और उन्हें नक्शा जारी किया उन्हें किताब लिखी। ये तो मतलब असां दे आदों तहरीक दा जरा मुंड है वो बहावलपुर डवियां ने। आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ को ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ को क्या पैगाम देसो? मैं तो यो चाहसा कि सूबा सराइकिस्तान की जद्दोजहद वास्ते सारे रल मिलते असां आहार करूँ और साकूँ एक अपना 23 अजला ते मुश्तमिल सूबा सराइकिस्तान मिले जिंदे विच साडे खुशहाली हो सी साडे मैरिट के उत्ते जिहड़े प्रोफैशनल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज उहदे विच सारे स्टूडेंट को अपना दाखला मिल सन और इत्थों के लोगों को नौकरियां मिल सन और इत्थों का बजट इत्थों ही लग सी ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं। जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन सर गुफ्तगू करने पे अनायतुल्ला मशरकी साहब जड़े कि सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के मरकजी सदर हैं और गरीब परवर शख्सियत हैं। नाज़रीन डेधरा सो झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और ये ओ हकीकत आई जड़ी शायद तो कहीं चैनल ने या कहीं जगह तो नहीं मिली जड़ी कि साकू सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के सैक्रेटरी मिली है और अपने नौकर अपने खादम रिजवान हुसैन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान।